युग है मीडिया का, वो है डिजिटल युग है। तो यदि उसे सरकारी लाभ मिल रहा है तो ये कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि उसे मीडिया? ठीक है, कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज दिनांक को जो है पहली बार डिजिटल मीडिया के योद्धाओं के द्वारा जो है परिचय सम्मेलन रखा गया था, जो कि भरनी परसदा आवासपारा में बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहे जाने वाले वहाँ पर जो है रखा हुआ था। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग आज उपस्थित हुए हैं और एक दूसरे से परिचय किए हैं। और जीरो विरोध अभियान के तहत में मीडिया सम्मान परिवार जो है आर्थिक अपना विकास करेगा, उसके लिए 1.5 संकल्प लिए हैं। कितना फायदा पहुंचेगा पत्रकारों को इससे? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार जो है हमारी मांग को पूरा करती है या नहीं। क्योंकि अब व्याप्त भ्रष्टाचार है, यहाँ पर हमारे आए हुए साथी भाई हैं जो सूचना के अधिकार के तहत में जानकारी निकाले हैं, उनसे आप उस बातों को जो है पुष्टि कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें जो है तैर रही हैं कि किस तरह से जो है हमारा जनसंपर्क विभाग में जो है व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले सरकार में, वर्तमान सरकार में भी वही चीज़ें जो है लागू की जा रही हैं। उसको अल्प विराम देने के लिए मीडिया सम्मान परिवार का जो है गठन हुआ है। परिवार जो है आज अपनी आर्थिक लड़ाई को जो है स्वयं लड़ेगी और ये कहना उचित होगा कि वह संघर्ष करेगी। लेकिन संगठन तो बहुत बनते हैं, लेकिन पत्रकारों के हित में काम क्यों नहीं होता? ये संगठन नहीं है भाई साहब, ये परिवार। संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई पत्रकार ऐसे हैं जो आज भी परिवार 10 साल से झेल रहे हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या है कि उचित माध्यम से आप सही चीज़ों को सरकार तक पहुंचाने का अगर मन में ठानेंगे तो वो बातें सरकार सुनती भी है और समझती भी है और उस पर अमल भी करती है। अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से पत्रकारों के हित में आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जीरो विरोध अभियान के तहत में है। यहाँ पर अधिकारी अगर गलती करता है तो उसे फूल भेजा जाता है, गुलदस्ता भेजा जाता है। उसी तर्ज में यदि हमारे परिवार की मांगें पूरी हो जाती हैं तो फिर कोई बात नहीं, हम तो फूलों का हार देंगे। यदि मांगें नहीं पूरी होती हैं तो हमारा जो एजेंडा रहा है, गुलाब का फूल जो है या तो ब्लॉक स्तर से लेकर के पूरे प्रदेश स्तर तक जो है उनको भेजा जाएगा संबंधित। कई अधिकारी वेब पोर्टल वालों को पत्रकार नहीं मानते, उनका पीआरओ लेटर नहीं लेते हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, वो जैसे बोलते हैं कि वेब पोर्टल के पत्रकारों को पत्रकार नहीं मानते, वैसे आपको चरण समझना पड़ेगा। पहले चरण में जो है वॉइस पत्रकारिता चालू हुई थी, उसके बाद में पत्रिकाएं वाली पत्रकारिता चालू हुई थी, उसके बाद चैनल आए। आज डिजिटल के युग में आज मेरे साथी जितेंद्र जी ने मुझे रायपुर से बिलासपुर इस पारिवारिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले तो हृदय से इनका धन्यवाद करता हूँ। जितेंद्र जी लगातार पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से वो हम पत्रकार साथियों की आवाज भी उठा रहे हैं। मैं जितेंद्र जी से एक छोटी सी परिचर्चा के रूप में पत्रकारों के संघर्ष को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जितेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको साधुवाद। आप पत्रकारों की समस्याओं को लेकर लगातार मंच तैयार कर रहे हैं, मंच में उनको प्रमुखता से स्थान दे रहे हैं और शासन प्रशासन सहित समाज के कई तबकों को इकट्ठा कर रहे हैं कि वो पत्रकारों के विषय में सुने, समझे और सीखे। सबसे पहले तो व्यस्ततम समय में आप समय निकाल करके आए तो आपको नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी। और छत्तीसगढ़ की तमाम जनता जानती है इस बात को कि आखिरकार जो है अर्थ बिन सब व्यर्थ होता है। आज मझौले छोटे जितने भी वेबसाइटें हैं और उनको जो जिस तरह से अनदेखी किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उन्हीं की मांगों को लेकर के आज ये सब एकत्रित हुए हैं कि हमारी जो मांग है वो सरकार तक पहुंचे और शालीनता से हमारी मांग को पूरा कर दिया जाए। जितेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिजिटल युग है। आज सब कुछ मोबाइल के छोटे से बक्से में समाहित हो गया है। प्रिंट के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, प्रिंटिंग में संसाधनों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। लोगों के पास समय नहीं है कि वो टीवी चैनलों के सामने बैठ के समाचार, एकत्रित समाचारों को देख सकें। तो इस डिजिटल युग में पत्रकारिता और पत्रकारों को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप इतने सीनियर हैं तो आपको पता ही है
कि आपने वो पत्रकार वाले युग को भी देखा, चैनल के युग को भी बढ़ते हुए देखा, और जिस तरह से आज सोशल मीडिया हावी है, लोगों के जेहन में जिस तरह से बस चुका है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और जिस तरह से उसकी व्यापकता दिख रही है, तो भविष्य जो है आज हाथों हाथ बढ़ गया है। और आप जो समाचार बना रहे हैं, शायद इस समाचार को अभी एट ए टाइम जो है विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए ये बहुत अच्छा मतलब उपलब्धि है, या बोल लिया जाए कि ये बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है इस युग को देख पा रहे हैं और इस युग में काम कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात होती है कि मैं हूँ या आप हूँ, लगातार अपने आप को परिष्कृत और परिमार्जित करते आ रहे हैं। हम दोनों ने उस युग को भी देखा है, प्रिंट का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, या आज डिजिटल का युग है। तो आप अपने साथी पत्रकारों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने आप को लगातार परिमार्जित और अपने ज्ञान को बढ़ा सके? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि पत्रकार कोई भगवान नहीं है, और पत्रकार जो है से भी त्रुटियां होती हैं, जिसको तंगड़ त्रुटि कह करके उन सारी चीज़ों को समाहित किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में हम सभी को कार्य करना चाहिए और जनहित के मामलों को लगातार उठाना चाहिए, ताकि जनता उससे अवेयर हो, जागरूक हो, और सरकार भी उससे जागरूक होकर के उसमें बदलाव ला सके। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कुछ हमारे पत्रकार साथियों के बीच में एक प्रश्न लगातार उत्पन्न होता है कि प्रशासनिक रूप से उनको सहयोग प्राप्त नहीं होता। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है कि हम बेरुखियों का सामना करते हैं।